कक्षा 10 में विषय गणित प्रश्नावली 3.6 इस बहुपद की अंतिम प्रश्नावली है। इस प्रश्नावली में अपने लघुत्तम समापवर्तय और महत्तम समापवर्तय जो आप कक्षा तीसरी से लगाकर अभी तक कंटिन्यू सीखते हुए आ रहे हो उसी का ही पूरा अध्ययन है। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित व्यंजकों के लघुत्तम समापवर्तय ज्ञात कीजिए। लघुत्तम समापवर्तय इट मीन्स LCM, लोवेस्ट कॉमन फैक्टर। तो सबसे पहला पॉइंट है इसका 24x² yz और 27x⁴ y² z²। इनके क्या निकालने अपने को? LCM। LCM का मतलब होता है लघुत्तम समापवर्तय। अब ये किस प्रकार से निकलेंगे? तो हल में 24x² yz, सबसे पहले हम इसके क्या निकालेंगे? अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे और अभाज्य गुणनखंड निकालने आपको आते हैं। तो पहली संख्या क्या है? 24। तो 24 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे? 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24। मतलब संख्या हमें वही लेनी है जो अभाज्य संख्या हो। तो ये सारी संख्या ऐसी है जो केवल स्वयं के पहाड़े में आती है और उन्हीं संख्याओं को लिखना है। और अपने संख्या ये होनी चाहिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24। अगर आपको इस प्रकार से निकालने में कोई दिक्कत आ रही हो तो आपको क्या करना है कि अपने रफ पेज के ऊपर 24 के इस प्रकार से आपको अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो ऐसा हर सवाल में करना है। तो किसका भाग देंगे? 2 का भाग। भाग किसका देना है? जो संख्या स्वयं के पहाड़े में आती, अभाज्य, जो और किसी से भाजित नहीं हो। 2 का भाग 24 में कितनी बार गया? 12 बार। वापस किसका भाग देंगे? 2 का भाग भी पूरा जाना चाहिए। 2 का भाग 12 में कितनी बार गया? 6 बार। 2 का भाग दिया 6 में गया 3 बार। वापस 3 का भाग 1 बार। ये देखो ये की संख्या 2 2 2 और 3 आ गई। इस प्रकार से भी हम अभाज्य गुणनखंड निकाल सकते हैं। अब देखो कि x कितना स्क्वायर, तो x² को आप ऐसे कैसे लिख दो x², या फिर हम इसको तोड़ के भी लिख सकते थे कि x इंटू एक्स। y एक बार, y को ऐसे का ऐसे और z को भी ऐसे का ऐसे। ये हमने इसके क्या निकाल दिए? गुणनखंड। हम चाहते तो यहाँ पे x को भी 2 बार लिख सकते थे, x इंटू एक्स, और ऐसे लिखे तो भी कोई गलत नहीं। अब किसका निकालेंगे? 27। 27 की भी वही तरीका अभाज्य गुणनखंड निकालना है। 27 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे? 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27। हमें ध्यान ये रखना है कि हम जो भी गुणनखंड निकालते हैं उनमें संख्याएं वही आनी चाहिए जो केवल स्वयं से भाजित हो, मतलब अभाज्य संख्या हो। तो 3 केवल खुद के ही पहाड़े में आता और किसी के पहाड़े में नहीं आता। वापिस अब x की घात कितनी है? 4, ऐसा कैसे उतार दो, इंटू y² और इंटू z²। अगर किसी के मन में कंफ्यूज हो तो अपन यहाँ पे x को 4 बार, x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, y इंटू वाई इंटू z इंटू z, इनको भी अपन लिख सकते थे तोड़कर। तो हमें ऐसी कोई जरूरत तो नहीं है, इसलिए नहीं लिखना। LCM, लघुत्तम समापवर्तय को शॉर्ट नेम में LCM भी बोलते हैं और हिंदी में इसको शॉर्ट नेम में लसप भी कहते हैं। अब लघुत्तम समापवर्तय में ये ध्यान रखना कि एक पंक्ति में अधिक से अधिक वो संख्या कितनी बार आई है। तो इसमें देखो अधिक से अधिक 2 कितनी बार आया? 1, 2 और 3 बार। इस पंक्ति में 2 अधिक से अधिक कितनी बार है भी नहीं। तो एक पंक्ति में 2 अधिक से अधिक कितनी बार आया? 3 बार। तो 2 को 3 बार लिखा जाएगा, इंटू। अब देखो कि 3 इसमें कितनी बार है? 1 बार। और इसमें 3 कितनी बार आया है? 3 बार। एक पंक्ति में अधिक से अधिक संख्या कितनी बार आई है? तो एक पंक्ति में कितनी बार आई? 1 2 3, तो 3 भी 3 बार, इंटू। यहां पर x कितनी बार है? 2 बार। और यहां पर कितनी बार है? 4 बार। तो अधिक से अधिक x आया है 4 बार। एक पंक्ति में अधिक से अधिक कितनी बार आया? इंटू y 1 बार, y 2 बार, तो एक पंक्ति में y², इंटू z 2 बार एक पंक्ति में, ये z का स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं LCM। अब क्या करेंगे? इनका गुणा करेंगे। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ये 8 आ गए, इंटू 3 तिया 9, 9 तिया 27, ये 27 आए। जिस प्रकार से अगर आप डायरेक्ट पूरा गुणा कर सकते हो तो डायरेक्ट पूरा गुणा कर दीजिए। टुकड़ों में 2-2 के सेट बना के गुणा करना चाहे तो 2-2 के सेट बना के गुणा करना चाहिए। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार से हल करना पसंद करते हैं। इंटू x की घात 4
इंटू वाई स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर। अब 8 का गुणा किससे करेंगे? 27 से। 8 सत्ती 56, 56 का 6 हासिल लगी 5, 8 दूनी 16, 16 और 5 कितने होते हैं? 21। तो ये हो गए 216 एक्स की घात 4 वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। ये अपने इसका हल हो गया, पहले पॉइंट का हल 216 एक्स की घात 4 वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। तो इस पूरी संख्या का जो एलसीएम है, लघुत्तम समापवर्त है, वो कितना है? 216 एक्स की घात 4 वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। इसी प्रकार से हम अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 और एक्स की घात 4 प्लस एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर। हल एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। अब इसके अपन क्या करेंगे? गुणनखंड विधि के माध्यम से इसको हल करेंगे। गुणनखंड विधि क्या कहती है कि मन में पहली और तीसरी संख्या क्या क्या करो? गुणा करो और बीच वाली संख्या को तोड़िए। ये जो निशान बना है वो मैंने अपने लिए बनाया, आप लोगों को समझाने के लिए। अपने आप को ये बनाने की कोई जरूरत नहीं है। तो प्लस का गुणा इससे किया, पहली संख्या का तीसरी गुणा संख्या से गुणा किया, तो प्लस के कितना आए? 2x स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का 2 से हुआ 2x स्क्वायर। अब बीच वाली संख्या को ऐसा तोड़ना है कि गुणा करने पर तो होने चाहिए 2x स्क्वायर और उसे जोड़े या घटाएं तो होने चाहिए माइनस के 3x। तो देखिए टुकड़ा बन गया एक्स स्क्वायर माइनस के मैंने कितने लिखे? 2x और माइनस का ही x और प्लस के 2। चेक करें कि कहीं गलती तो नहीं की है। तो देखिए माइनस का माइनस से गुणा किया, निशान किसका आएगा? प्लस का। 2x का x से गुणा किया, प्लस के 2x स्क्वायर, जो पहली और तीसरी संख्या के गुणे के बराबर है। और अब बीच वाली संख्या को चेक कर दो, माइनस माइनस क्या होती है? जोड़। और निशान किसका आता है? माइनस का। माइनस के 2x और माइनस का x माइनस के 3x। इसका मतलब अपना कार्य सही जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। अब इन दोनों में से अपन क्या निकालेंगे? कॉमन निकालेंगे। अब इनमें कॉमन कौन आ रहा है? x। अंदर क्या बचा? x माइनस 2। फिर यहाँ किसका निशान है? माइनस का। यहाँ प्लस हो तो राइट प्लस लगाओ, यहाँ माइनस हो तो माइनस लगा दो, माइनस। इन दोनों में कोई कॉमन नहीं है। जब कोई भी कॉमन नहीं है तो कॉमन के रूप में हम क्या लेंगे? 1। माइनस का माइनस में गया प्लस, x ऐसे कैसे? माइनस का भाग प्लस में दिया माइनस, 1 का भाग 2 में गया 2 बार। ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट सेम हो गया, इसका मतलब अपना कार्य सही जा रहा है। अब देखो बाहर वाले कोष्टक को ले लो x माइनस 1 और एक सेम कोष्टक को ले लो x माइनस 2। ये इसके गुणनखंड निकाल दिए। अब अगला इसमें क्या जा रहा है पॉइंट अपना? x की घात कितनी? 4 प्लस एक्स क्यूब माइनस के 6x स्क्वायर। तरीका वो का वो जो ऊपर तरीका अपना है। अब यहां देखो कि इन सब में सबसे पहले कॉमन क्या आ रहा है? इन सब में दिखाई दे रहा है कि एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है। इसमें भी एक्स स्क्वायर है, इसमें भी है और इसमें भी है। तो एक्स स्क्वायर को ले लिया अपन ने बाहर। अंदर क्या बचा? एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का भाग एक्स की घात 4 में गया तो एक्स स्क्वायर बचा, प्लस क्या बचे? 6 एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गए, क्या है? एक्स क्यूब है, सॉरी। तो 6 नहीं, एक्स स्क्वायर का भाग एक्स क्यूब में गया तो खाली क्या बचा? एक्स। फिर माइनस, अब एक्स स्क्वायर का भाग 6x स्क्वायर में जाएगा तो खाली क्या बचेगा? 6। अब वही तरीका एक्स स्क्वायर ऐसे का ऐसे, बड़ा कोष्टक। अब मन में पहली और तीसरी संख्या का क्या करो? गुणा करो और बीच वाली संख्या को तोड़िए। तो गुणा करने पे होनी चाहिए माइनस के 6x स्क्वायर। अब ऐसी क्या संख्या लें? तो देखिए एक्स स्क्वायर तो ऐसे क्या है? ऐसे। क्या लिया? प्लस का तो 3x और माइनस के 2x। अब बड़ी प्लस के 3x और माइनस के 2x क्यों लिए? इसका बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि यहां पर जो टुकड़ा बन रहा है x जो है वो प्लस के हैं। तो प्लस के 3x में से माइनस के 2x गए तो प्लस का x, क्योंकि प्लस और माइनस को घटाते हैं और निशान किसका आता है? बड़ी संख्या का। और प्लस का और माइनस का गुणा किया तो निशान किसका आएगा? माइनस का। 3 का 2 से किया माइनस के 6x स्क्वायर, पहली और तीसरी संख्या के गुणे के बराबर। माइनस के 6 ऐसे के ऐसे एक्स स्क्वायर। अब इनमें से कॉमन निकलेगा, क्या आ गया? x बाहर आ गया। अंदर क्या बचा? x प्लस 3, माइनस के 2 बाहर आ गए। x माइनस का माइनस में भाग दिया, प्लस 2 का भाग 6 में कितनी बार गया? 3 बार। एक्स स्क्वायर। अब बाहर के कोष्टक को ले लो एक x माइनस 2 और एक सेम कोष्टक को ले लो x प्लस
3। अब इसके क्या निकाले जाएंगे, एलसीएम निकाले जाएंगे। तो देखिए लघुत्तम समापवर्तय एलसीएम। अब यहां पर कितना आ रहा है, x माइनस एक बार है, यहां पर x माइनस एक नहीं है तो x माइनस एक, और बाहर क्या संख्या आ रही है, एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर को आप पहले ऐसे कैसे उतार दीजिए। अब देखिए x माइनस एक का एक ब्रैकेट है, इसमें है ही नहीं, तो x माइनस एक, और कौन है x माइनस दो, इसमें कितनी बार है, एक बार, और इसमें भी कितनी बार है, एक बार। एक पंक्ति में अधिक से अधिक कितनी बार आता है, तो x माइनस दो। x प्लस 3 इसमें है पर इनों में नहीं है, तो x प्लस 3 आ जाएगा। ये अपना इस दूसरे पॉइंट का एलसीएम निकल गया, लघुत्तम समापवर्तय। अब अपन आगे बढ़ते हैं तीसरे पॉइंट की ओर। तो तीसरे पॉइंट के लिए ध्यान दीजिए, क्या है, 2x स्क्वायर माइनस 8। अब इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, इन दोनों में ऐसी कौन सी संख्या है जिसका भाग इसमें भी जाता है और इसमें भी जाता है, कॉमन उसे निकालते हैं। तो 2, तो 2 का भाग इसमें भी जाता है और इसमें भी जाता है, तो 2 का भाग 2x स्क्वायर में कितनी बार गया, x स्क्वायर बार, माइनस 2 का भाग 8 में कितनी बार गया, 4 बार। अब इसको देखने के बाद में हमारे दिमाग में एक आइडिया आ रहा है, क्या आ रहा है विचार थोड़ा सा, कि ये अपनी एक कोई सरसमी का मैच करती है जो आपने कक्षा 8वीं में 9वीं में सीखी हुई है। कौन सी, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर एक्स प्लस वाई कोष्टक बंद एक्स माइनस वाई कोष्टक बंद। तो एक बार सरसमी का अपन उतार देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई ब्रैकेट बंद एक्स माइनस वाई ब्रैकेट बंद। ये सरसमी का अपनी मैच कर रही है। अब इसको कैसे करेंगे, 2 तो ऐसे का ऐसे, क्योंकि 2 कॉमन के रूप में बाहर है। अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस 4, इसको ऐसा बनाना है, तो ये बन जाएगा एक्स प्लस, ये तो x का वर्ग, x का स्क्वायर हो जाएगा, y की जगह कितनी है 4, तो 4 किसका वर्ग है, 2 का, तो x प्लस 2 ब्रैकेट बंद x माइनस 2 ब्रैकेट बंद। ये इसका गुणनखंड बन गया। आगे बढ़ते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस के 5x प्लस के 6। अब ये देखिए वही तरीका, त्रिपद है और द्विघात समीकरण है, तो कौन सी विधि से करेंगे, गुणनखंड विधि से। मन में पहली और तीसरी संख्या का गुणा करो और बीच वाली संख्या को तोड़िए। तो पहली और तीसरी संख्या का गुणा कितना हो रहा है, प्लस के 6x स्क्वायर, और बीच में कितने, माइनस के 5x, तो एक्स स्क्वायर तो ऐसे का ऐसे, माइनस के 3x और माइनस का ही 2x प्लस 6। ये जो टुकड़ा आप बना रहे हैं, इस टुकड़े की और विशेष तौर से थोड़ा बहुत ध्यान ये रखना है कि हमारे निशानों में कोई गलती होनी नहीं चाहिए, इसलिए वापस उसे चेक कीजिए। माइनस माइनस की जोड़ होती है, निशान आता है माइनस का, तो ये माइनस 3x और 2x कितने हो गए, माइनस के 5x, माइनस के 3x और माइनस के 2x माइनस के 5x। अब देखिए पहली और तीसरी संख्या के गुणे के बराबर है कि नहीं, माइनस का माइनस से गुणा किया प्लस 3x का 2x से गुणा किया प्लस के 6x स्क्वायर, पहली और तीसरी संख्या के गुणे के बराबर। आगे बढ़ते हैं, अब देखिए इनमें से क्या करेंगे, कॉमन निकालेंगे। क्या आएगा कॉमन, x, अंदर क्या बचा x माइनस 3, इधर ये माइनस के 2 कॉमन, x माइनस का भाग प्लस में गया माइनस, 2 का भाग 6 में गया 3 बार। देखिए सेम ब्रैकेट हो गए, इसका मतलब अपना कार्य सही दिशा की ओर जा रहा है। बाहर की संख्या को ले लो x माइनस 2, सेम कोष्टक को ले लो x माइनस 3। अब इसके निकालेंगे एलसीएम। एलसीएम एक पंक्ति में अधिक से अधिक, तो कौन है, 2 है इसमें, इसमें नहीं है, 2 तो बाहर आएगा ही आएगा, ठीक है। अब देखिए कि x प्लस 2, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, एक पंक्ति में एक बार, तो ये आ गया x प्लस 2। फिर कौन सा, इसमें x माइनस 2 एक बार है, इसमें भी x माइनस 2, तो ये x माइनस 2। इसके बाद में कितना है, x माइनस 3। क्या अब इस एलसीएम को देख के ऐसा लग रहा है कि हम इसको आगे और हल कर सकते हैं, तो हाँ इसको आगे और हल कर सकते हैं। अब इसको आगे हल कैसे करते हैं वो ध्यान दीजिए। 2 तो ऐसे का ऐसे, ये देखो आपकी वो जो ऊपर सरसमी का लिखवाई गई है, x प्लस वाई एक्स माइनस वाई, ऐसा ये बना हुआ है, इसको अपन ऐसा बना सकते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस y की जगह कितने हैं, 2, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4
और ये x माइनस 3, ये आपके x प्लस वाई ब्रैकेट 1 x माइनस वाई ब्रैकेट 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, 2 का स्क्वायर होता है 4, तो ये अपना एलसीएम बन गया। चौथा पॉइंट एक्स स्क्वायर माइनस 1 ब्रैकेट कॉमा एक्स स्क्वायर प्लस 1 ब्रैकेट 1 एक्स प्लस 1 ब्रैकेट 1 तथा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, इसके एलसीएम निकालने हैं। तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसके लिए हमें पता है कि हमारी एक सरसमी का काम कर रही है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई ब्रैकेट 1 एक्स माइनस वाई ब्रैकेट 1, तो ये हमारी उस सरसमीका से बन जाएगा एक्स प्लस 1 कोष्टक 1 एक्स माइनस 1। कौन सी सरसमीका से बना कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और एक का स्क्वायर एक ही होता है, तो एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई। सेकेंड पॉइंट एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये ऐसे कैसे, क्योंकि इसमें कोई सरसमीका मैच नहीं कर रही है। एक्स प्लस 1, ये भी ऐसे का ऐसे। फिर तीसरा में देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, तो ये हमारी यूं तो द्विघात बहुपद है, पर इसका गुणनखंड नहीं बन रहा है, ठीक है ना, गुणनखंड विधि से इसे हल नहीं कर सकते हैं, तो ये भी ऐसे का ऐसे ही लिख दे देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स माइनस का ए का। अब इसके क्या निकाले जाएंगे, एलसीएम। एलसीएम में देखिए एक्स प्लस 1 एक बार है, इसमें भी है और यहाँ पर नहीं है, तो एक्स प्लस 1 लिख दिया एक बार। फिर क्या है x माइनस 1, ये x माइनस 1। उसके बाद में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब इसमें नहीं है, अगले कॉलम में देखिए क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस का ए का। अब देखिए इसको आगे और हल कर सकते हैं, एक्स प्लस वाई ब्रैकेट 1 एक्स माइनस वाई ब्रैकेट 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, वाई की जगह आ जाएगा ए का, इसमें एक्स स्क्वायर प्लस ए का। अगला ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस का ए का। ये वापिस हमारी वो की वो सरसमीका मैच कर रहा है, कौन सी, एक्स माइनस वाई कोष्टक 1 एक्स प्लस वाई कोष्टक 1, तो इसकी सरसमीका क्या बनेगी, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर की जगह आ जाएगा एक्स की घात 4 माइनस 1, ये ब्रैकेट बंद हो जाएगा। अगले ब्रैकेट में आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस का 1, 18 कोष्टक 6x की घात 4 प्लस एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये देखिए हल में यूं का यूं उतार दिए इसको भी। अब इसके भी क्या निकालने हैं, एलसीएम निकालने हैं। 18, तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, 18 के क्या निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो 18 के अभाज्य गुणनखंड क्या बनेंगे, 2 × 3, 2 तिया 6, 6 तिया 18, ये 18 के बन गया अभाज्य गुणनखंड। 2 तिया 6, 6 तिया 18, 2 × 3, 3 × 3, 2 × 3 × 3। अब इन सब में देखिएगा कि कॉमन क्या आ रहा है, सबसे पहले हमें वो पता लगाना पड़ेगा। तो इसमें देखो x की घात कितनी है, 4, इसमें 3, इसमें एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर आ रहा है कॉमन, तो एक्स स्क्वायर को भी क्या ले लिया, बाहर ले लिया, बड़ा कोष्टक। अब अंदर क्या बचा, 6x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ए का, क्योंकि एक्स स्क्वायर का भाग एक्स स्क्वायर में कितनी बार गया, एक बार गया। अब वही तरीका कि बीच वाली संख्या को अपन को क्या करना है, तोड़ना है। अब तोड़ना किस प्रकार से, वो ध्यान दीजिए। आगे वाला ब्रैकेट यूं का यूं, 2 × 3 × 3 × एक्स स्क्वायर। मन में पहली और तीसरी संख्या का गुणा कीजिए और बीच वाली संख्या को तोड़ना। तो पहली संख्या 6x स्क्वायर ऐसे का ऐसे। अब तोड़ना ऐसा है कि उसे जोड़ें या घटाएं, तो आना चाहिए प्लस का x और उसका गुणा करें। तो पहली और तीसरी संख्या का गुणा क्या आ रहा है, माइनस के 6x स्क्वायर। तो लिखिएगा प्लस का क्या लिखा, 3x और माइनस के 2x। प्लस के 3x में से माइनस के 2x गए, तो प्लस का 1x, एक अपन लोग लिखते नहीं x, तो ये प्लस का x आ गया। प्लस का गुणा माइनस से किया, माइनस जो कि पहले और तीसरे के गुणे के बराबर। 3 का 2 से किया, 3 दूनी 6, x का x से हुआ एक्स स्क्वायर माइनस 1। आगे बढ़ते हैं, 2 ऐसे का ऐसे इंटू 3 × 3 × एक्स स्क्वायर। सेम ब्रैकेट में से ले लेंगे,
इनमें से कॉमन निकालेंगे, इनमें से निकालेंगे। इनमें कॉमन क्या आ रहा है 3x, अंदर क्या बचा x प्लस 1, यहाँ किसका निशान है माइनस, माइनस कोई कॉमन नहीं तो 1 का भाग 2x में कितनी बार गया। अब यहाँ देखिए 3 का भाग, यहाँ पे देखो गलती कर दे, 3 का भाग 6 में कितनी बार जाता है 2 बार, तो ये 2x आ जाएगा। ये क्यों, ये दिमाग में कैसा है वापस, क्योंकि जब अपन ब्रैकेट बनाएंगे तो ब्रैकेट सेम आने चाहिए और यहाँ पे अपना सेम ब्रैकेट नहीं बन रहा था, इस कारण से वो बात डायरेक्ट दिमाग में आ जाती है। 1 का भाग 2 में माइनस का माइनस प्लस 2x ऐसे के ऐसे, माइनस का भाग माइनस में दिया प्लस 1 का भाग 1 में गया 1 बार। ये देखिए ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट सेम हो गया, इसका मतलब कार्य सही है। आगे बढ़ते हैं 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू एक्स स्क्वायर, बाहर के ब्रैकेट में से 1 ले लेंगे, इंटू क्या बचा 3x माइनस 1 और सेम 2x प्लस 1, ये बन गया। अब हमारा ये सेकेंड कॉलम क्या है 45, 2x की घात 4, 2x की घात कितनी 6 प्लस 3x की घात 5 प्लस x की घात 4 बराबर। अब 45 के क्या निकाले जाएंगे अभाज्य गुणनखंड, तो किसका भाग जा रहा है 3 का, 3 तीनों पंजे 15, 3 तिया 9, 9 पंजे 45, ये इसके अभाज्य गुणनखंड बन गए। और अगर हमें ऐसे दिमाग में नहीं बैठ रहे हैं तो हम इस प्रकार से 45 के अभाज्य गुणनखंड रफ पेज में निकाल सकते हैं। 3 का भाग देंगे कितनी बार गया 15 बार। भाग किसका देना है जो संख्या स्वयं के पहाड़े में आती है, अभाज्य संख्या, ये ऐसी संख्या है जो केवल स्वयं से भाजित है और किसी से नहीं। किसका भाग जाएगा 3 का 5 बार और 5 का गया 1 बार, ये की ये संख्या आ गई। तो इस प्रकार से आपके लिए सरलता बन जाएगी। इंटू, अब इन सब में कॉमन क्या आ रहा है, इसमें x 6 बार, x 5 बार, x 4 बार, तो x की घात 4 कॉमन आ रहा है। बड़ा कोष्टक अंदर क्या बचा 2x स्क्वायर, क्योंकि x की घात 4 का भाग 2 x की घात 6 में देंगे तो x की घात 6, 4 से x की घात 6 कटा तो x की घात कितनी बच गई 2 प्लस 3x प्लस 1 बराबर 3 ऐसे का ऐसे इंटू 3 इंटू 5 इंटू एक्स की घात 4। अब वही तरीका मन में पहली और तीसरी संख्या क्या क्या करो गुणा और बीच वाली संख्या को तोड़ना है। अब तोड़ गुणा करने पे होने चाहिए कितने 2x स्क्वायर और उसे जोड़े या घटाएं तो होने चाहिए प्लस के कितने 3x, तो ये जोड़ा बन गया 2x स्क्वायर प्लस के 2x और प्लस का x, ये कितने हो गए प्लस के 3x हो गए और ये प्लस का एक ऐसे का ऐसे 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू एक्स की घात 4। अब बड़ा कोष्टक इन दोनों में कॉमन और इसमें कॉमन क्या आ रहा है कॉमन इसमें 2x, अंदर क्या बचा है x प्लस 1, इसमें क्या आ रहा है प्लस का 1 कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचा है x प्लस 1। आगे बढ़ते हैं 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू एक्स की घात 4। अब बाहर वाले कोष्टक को ले लेते हैं 2x प्लस 1 और सेम कोष्टक को x प्लस 1। अब इसके क्या निकाले जाएंगे एलसीएम निकाले जाएंगे, तो एलसीएम के लिए ध्यान दीजिए, ये एलसीएम लघुत्तम समापवर्तय। अब देखिए इसमें 2 कितनी बार आया हुआ है 1 बार और इसमें है भी नहीं, एक पंक्ति में अधिक से अधिक संख्या कितनी बार आ गई है तो 2 को 1 बार लिखा जाएगा। फिर इसमें 3 कितनी बार है 2 बार और इसमें भी 3 कितनी बार है 2 बार, एक पंक्ति में अधिक से अधिक 2 बार, तो 2 इंटू 3 इंटू 3। उसके बाद आगे की ओर बढ़ते हैं, इसमें क्या है एक्स स्क्वायर है और इसमें देखिए 5 है और इसमें 5 नहीं है तो 5 भी आएगा, ये 5। उसके बाद में x इसमें स्क्वायर है, इसमें x की घात कितनी है 4, तो ये आ गया x की घात 4। आगे की ओर ध्यान दीजिए इसमें, अब देखिए इसमें क्या है 2x प्लस 1 कितनी बार है 1 बार, x प्लस 1 1 बार, इसमें है भी नहीं तो ये इंटू x प्लस 1, फिर वापस इंटू, अब इसमें क्या है 2x प्लस 1 ये 2
x प्लस 1, इसमें कितना है 3x माइनस 1 और इसमें है भी नहीं इंटू 3x माइनस 1, ये अपने बन गए। अब इनका गुणा 2 तिया 6, 6 का गुणा 3 से किया कितने हो गए 18, 18 का गुणा अपन किससे करेंगे 5 से, 18 पंजे 90, तो ये आ गए 90। फिर x की घात 4, ये x की घात 4 आ गया। अब देखिए कौन है x प्लस 1, ये x प्लस 1, 2x प्लस 1, ये 2x प्लस 1, फिर 3x माइनस 1 और ये हमारा एलसीएम हुआ। क्रमांक नंबर 2, निम्नलिखित व्यंजकों के महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। ये भी हम कक्षा तीसरी से लगा के अभी तक कंटिन्यू सीखते हुए आ रहे हैं। महत्तम समापवर्तक मतलब इसको हिंदी में बोलते हैं शॉर्टकट में मसप, और इसको इंग्लिश में बोलता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब देखिए अपने पास में पहला पॉइंट है ए क्यूब बी की घात 4 कॉमा ए बी की घात 5 ए स्क्वायर बी की घात 8। इसके क्या निकालने हैं एचसीएफ निकालने हैं। तो ये पहला पॉइंट यूं का यूं, हल में ए क्यूब बी की घात 4, तो ए को कितनी बार लिखेंगे 3 बार, इंटू बी की घात कितनी 4, तो बी को 4 बार, सेकंड में क्या है ए बी की घात 5, ए 1 बार बी को 5 बार, 4 और ये 5। उसके बाद में ए स्क्वायर बी की घात 8, ए स्क्वायर तो ए को 2 बार, बी की कितनी घात है 8, बी को 8 बार, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, मतलब a इंटू ए इंटू बी इंटू बी इंटू बी इंटू बी इंटू इस प्रकार से 8 बार लिखना है। अब इसका क्या निकालना है एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको अपन बोलते हैं महत्तम समापवर्तक एचसीएफ। दोनों में कॉमन क्यों होना चाहिए सब में, तो इस पूरे ग्रुप में देखिए इसमें a कितनी बार है 3 बार, इसमें a कितनी बार है 1 बार, इसमें a कितनी बार है 2 बार, तो कम से कम कॉमन सब में आ रहा है। वो कितनी बार आ रहा है 1 बार सब में आ रहा है, तो ये a 1 बार आ जाएगा। b इसमें कितनी बार है 4 बार, इसमें b 5 बार, इसमें b 8 बार, मतलब b 4 बार सब में आ रहा है, तो ये b इंटू बी इंटू बी इंटू बी, b 4 बार सब में आ रहा है। तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा ए बी की घात 4, ये इसका एचसीएफ हो जाएगा। इसी प्रकार से सेकंड पॉइंट देखिए 16 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब सबसे पहले अपन को क्या करना पड़ेगा कि 16 के क्या निकालने पड़ेंगे अभाज्य गुणनखंड, 16 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कितनी बार 4 बार, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। x कितनी बार है 2 बार, तो एक्स स्क्वायर यूँ का यूँ लिख दो एक बार, इंटू वाई कितनी बार स्क्वायर बार, तो वाई स्क्वायर। इसको भी चाहें तो हम और भी तोड़ सकते थे x इंटू एक्स इंटू वाई इंटू वाई। अगली संख्या 48 x की घात 4 z। अब 48 के क्या निकाले जाएंगे अभाज्य गुणनखंड निकाले जाएंगे, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 एकम 16, 16 2 32, 16 48 इंटू 3। अगर नहीं समझ में आए तो जिस प्रकार से आपको पहले बताए गए इस प्रकार से भी अपन अभाज्य गुणनखंड के द्वारा भी प्राप्त निकाल सकते हैं, तो हमारे लिए सरलता पैदा हो जाएगी। अब देखिए x कितनी बार है 4 बार, ये x की घात 4 इंटू z, और इन्हें भी पूरा खोलने की इच्छा है तो x को 4 बार और z को 1 बार लिख सकते हैं। अब इसके क्या निकाले जाएंगे एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मसप। अब मसप के लिए इसमें देखा जाएगा कॉमन, इसमें 2 कितनी बार आए हैं 4 बार और इसमें 2 कितनी बार हैं 4 बार, तो 2 4 बार तो आ ही रहे हैं, इंटू इसमें 3 है पर इसमें 3 नहीं है, सब में संख्या होनी चाहिए। इसमें एक्स स्क्वायर है, इसमें एक्स की घात कितनी है 4, तो कम से कम कितनी बार है 2 बार दोनों में, तो ये एक्स स्क्वायर इंटू इसमें वाई स्क्वायर है, इसमें वाई स्क्वायर
नहीं है, जेड इसमें है पर इसमें नहीं है, तो कॉमन नहीं आएंगे कोई भी संख्या। अब इनका गुणा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16x², ये इसका मसला हो गया। हल में आगे ध्यान दीजिए, तीसरा पॉइंट। अब तीसरा ये अपने x² माइनस 7x प्लस 12। अब क्या करना, ये हमें देखने में पता चल रहा है कि द्विघात समीकरण बन रहा है, और द्विघात समीकरण में भी ये त्रिपद है, 3 पदों वाला, तो इसलिए इसको क्या करेंगे, गुणनखंड विधि से हल करेंगे। तो गुणनखंड विधि से कैसे हल करते हैं कि मन में पहली और तीसरी संख्या के क्या करेंगे, गुणा करेंगे, और बीच वाली संख्या को क्या करेंगे, तोड़ेंगे। तो देखिए, तोड़ने पे कितने होने चाहिए, माइनस के 7x, चाहे उसे जोड़ो या घटाओ, और गुणा होने पर होने चाहिए प्लस के 12x²। तो x² तो ऐसे का ऐसे, माइनस के 4x और माइनस के 3x प्लस 12। अब चेक करो कहीं गलती तो नहीं की है, तो माइनस माइनस क्या होती है, जोड़, और निशान किसका आता है, माइनस का। 4x और 3x कितने हो गए, माइनस के 7x। अब गुणे के बराबर है कि नहीं, पहली और तीसरी के गुणे के बराबर, तो माइनस का गुणा माइनस से किया, प्लस 4x का 3x से गुणा किया, प्लस के 12x²। अब इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, एक तो x कॉमन आ गया, x माइनस 4, माइनस है माइनस 3 कॉमन आ गया, माइनस का भाग माइनस में दिया, प्लस 3 से 3 कट गए, x माइनस का भाग प्लस में दिया, माइनस 3 का भाग 12 में कितनी बार गया, 4 बार। अब देखिए कि ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट सेम हो गया, इसका मतलब हमारा कार्य सही है। एक आ जाएगा x माइनस 3 और एक आ जाएगा x माइनस 4। अब इसी में ही देखिए हमारा सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है, x² माइनस के 10x प्लस 21। वही तरीका जो हमने ऊपर अपनाया, मन में पहली और तीसरी संख्या का क्या करो, गुणा, और बीच वाली संख्या को तोड़ना। x², अब माइनस, बीच में कितने, माइनस के 10x। अब वैसे अपन क्या जोड़ें या घटाएं, कि जोड़ें या घटाएं तो होनी चाहिए माइनस के 10x, और उसका गुणा करें तो होनी चाहिए प्लस के 21x²। तो ये रहा जोड़ा, माइनस के 7x और माइनस का 3x प्लस 21। x कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचा, x माइनस 7 माइनस 3 कॉमन आ गया, x माइनस का भाग प्लस में गया, माइनस 3 का भाग 21 में गया 7 बार। देखो ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट सेम है, इसका मतलब कार्य सही चल रहा है। बाहर के ब्रैकेट को ले लो, x माइनस 3, और एक सेम वाले को ले लो, x माइनस 7। अब हमारा अगला कॉलम, x² प्लस के 2x और माइनस के 15, ये इस तीसरे का अंतिम कॉलम है। अब यहां देखिए वही तरीका, गुणनखंड विधि वाला, x² ऐसे का ऐसे। अब क्या लें कि गुणा, जोड़े उसको घटाएं तो मुझे प्लस के 2x, और जोड़े गुणा करने में मुझे माइनस के 15x², तो प्लस का 3x प्लस के 5x आएंगे, क्योंकि प्लस की संख्या आनी चाहिए, तो प्लस के 5x लिख दिया, माइनस के 3x, तो 5x में से 3x गए तो प्लस के 2x बन रहे हैं, माइनस के 15। इनमें कॉमन क्या आ जाएगा, x, अंदर क्या बचा, x प्लस 5, माइनस 3 कॉमन आ जाएगा, माइनस से माइनस कट गया, प्लस x, माइनस का माइनस में भाग दिया, प्लस 3 का भाग 15 में कितनी बार गया, 5 बार। बाहर वाले को ले लो x माइनस 3, और सेम को ले लो x प्लस 5। अब इसका निकलेगा HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब देखिए कि सब में कॉमन होना चाहिए, x माइनस 3 इसमें है, इसमें भी है, और इसमें भी एक बार, तो एक तो आ जाएगा x माइनस 3। और देखते हैं और क्या कॉमन है, x माइनस 4 इसमें है पर इनों में नहीं है, नहीं आएगा। x माइनस 7 इसमें है पर इनों में नहीं है, दूसरों में। x प्लस 5 इसमें है पर बाकी में नहीं है, तो x माइनस 3 इसका HCF हो गया। पॉइंट, x प्लस 3 होल स्क्वायर x माइनस 2, तो x प्लस 3 का होल स्क्वायर है, ये ऐसा कैसा उतार दिया, x प्लस 3 का होल स्क्वायर। इसी ब्रैकेट को हम चाहें तो x प्लस 3 कोष्टक बंद, x प्लस 3 कोष्टक बंद 2 बार अपन लिख सकते हैं। x माइनस 2 भी ऐसे का ऐसे। अगले में क्या है, x प्लस 2 x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये x प्लस 2 ऐसे का ऐसे,
और x माइनस 2 का होल स्क्वायर। इस ब्रैकेट को चाहें तो भी अपन सरसमीकरण के माध्यम से भी हल कर सकते हैं इनको, x माइनस वाई का होल स्क्वायर, x प्लस वाई का होल स्क्वायर, पर यहाँ पर इतनी आवश्यकता नहीं है तो इसको ऐसा कैसे उतार दे, इसको हम 2 बार भी लिख सकते हैं, x माइनस 2 कोष्टक बंद, x माइनस 2 कोष्टक बंद। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब यहाँ पे देखिए x प्लस 3 कितनी बार आया हुआ है, 2 बार, और यहाँ पर देखिए यहाँ पे x प्लस 3 है क्या, नहीं है, तो ये अपने HCF में नहीं आएगा। x माइनस 2 कितनी बार है, 1 बार, इसमें कितनी बार, 2 बार, तो एक आ जाएगा x माइनस 2, ये अपना इसका क्या हो जाएगा HCF, क्योंकि x प्लस 2 इसमें है पर इसमें नहीं है, और इसमें x माइनस 2 है 2 बार, इसमें 1 बार, तो x माइनस 2 अपना हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया। अब इसी प्रकार से देखिए पांचवा पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, 24 6 x की घात 4 माइनस एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं। अब ये 24 के हम क्या निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड, तो 24 के अभाज्य गुणनखंड 2 इंटू 2 दूनी 4, 4 तिया 12 और 12 दूनी 24, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 तिया 24, ये अपन ने इसके अभाज्य गुणनखंड। नहीं पता चले तो आप उस प्रकार से भी अभाज्य गुणनखंड विधि से भी निकाल सकते हैं। अब इन सब में कॉमन क्या आ रहा है, तो कॉमन देखिए एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो एक्स स्क्वायर को भी ले लिया बाहर, अंदर क्या बचा 6x स्क्वायर माइनस x माइनस का 2x स्क्वायर कट गया, ये बन गया अपने कॉमन के हिसाब से बाहर, x स्क्वायर बाहर आ गया, अंदर 6x गया 4 में x स्क्वायर का भाग गया तो 6x स्क्वायर, x क्यूब में गया तो ओनली फॉर x, और 2x स्क्वायर में गया x स्क्वायर का भाग तो क्या बचा खाली 2, x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया। आगे बढ़ते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2। अब वही तरीका, मन में पहली और तीसरी संख्या का क्या करना है, गुणा, और बीच वाली संख्या को क्या करना है, तोड़ना है। तो 6 का 2 से गुणा किया, कितने आए 12, माइनस के 12x स्क्वायर, पहली और तीसरी संख्या का गुणा हुआ, और बीच वाली संख्या में कितने माइनस के x, इसको ऐसा तोड़ना है कि गुणा करने पर तो चाहिए माइनस के 12x स्क्वायर, और उसे जोड़ें या घटाएं तो होना चाहिए माइनस का x, तो 6x स्क्वायर माइनस के तो 4x और प्लस का 3x, माइनस का प्लस से गुणा किया माइनस के 12x स्क्वायर, और 4x में से 3x गए तो माइनस का क्या बचा x, और ये माइनस के 2 ऐसे के ऐसे, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2, कॉमन में क्या x स्क्वायर और था ना, ये x स्क्वायर इंटू x स्क्वायर। अब इन दोनों में से कॉमन क्या आ जाएगा, 2x, 2 का भाग 6 में कितनी बार गया 3 बार, x स्क्वायर से x कटा, x से x स्क्वायर कटा x 1 बार, माइनस 2 का भाग 4 में गया 2 बार, x से x कट गया। दोनों में कॉमन कोई आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। जब कोई भी संख्या कॉमन नहीं होती तो कॉमन क्या लेना है, 1 का, तो प्लस 1 आ गया बाहर कॉमन के रूप में, 3x ऐसे का ऐसे, प्लस का भाग माइनस में गया माइनस 2। ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट सेम है, इसका मतलब हमारा कार्य सही चल रहा है। अब देखिए 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू एक्स स्क्वायर, 2x प्लस 1 बाहर की संख्या को ले लो, और एक सेम ब्रैकेट 3x माइनस 2। आगे बढ़ते हैं, सेकंड क्या है 20, 6x की घात 6 प्लस 3x की घात 5 प्लस x की घात 4। अब देखिए 20 के क्या निकाले जाएंगे, अभाज्य गुणनखंड। 20 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, 2 इंटू 2, 2 दूनी 4, 4 पंजे 20। अब गुणनखंड की संख्या वही आनी चाहिए जो संख्या अभाज्य हो, मतलब ये सभी संख्या ऐसी आएगी जो केवल स्वयं के पहाड़े में आती है, इंटू। अब इन सब में कॉमन कौन आ रहा है, x की घात 4, अंदर क्या बचा 6x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। अब यहां क्या करना है वो ध्यान रखने वाली बात है, मन में पहली और तीसरी संख्या का क्या करना, गुणा, और बीच वाली संख्या कितनी है 3x। अब ऐसी कोई संख्या नहीं बन रही जिसका जोड़ें या घटाएं, गुणा करने पर तो होते हैं कितने प्लस के 3x, और उसे जोड़ें या घटाएं
तो होने चाहिए प्लस के 3x और उसका गुणा करने पे होना चाहिए 6x स्क्वायर। तो देखते हैं, अपन ट्राई करते हैं। 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू एक्स की घात 4। अब देखते हैं कि 6 और एक्स्ट्रा, तो जैसे कि हम लेते हैं एक तो 3 और एक क्या लेते हैं, 3 दूनी 6, पर यहाँ पे 6 तो बन रहे हैं पर इससे 3x नहीं बन रहा है। तो इसका ऐसा कोई भी टुकड़ा हमारे सामने नहीं बन रहा है जिसको हम ले सकते हैं। तो ये संख्या ऐसे की ऐसी आ जाएगी, 6x की घात स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 1, ये ऐसे का ऐसे। अब इसका क्या निकाला जाएगा, HCF। HCF में देखिए, इसमें 2 कितनी बार आए हैं, 3 बार, और इसमें 2 कितनी बार है अपने पास में, 2 बार। तो 2 बार ही आएंगे। एक पंक्ति में अधिक से अधिक कितनी बार आते हैं, तो 2 इंटू 2। आगे बढ़ते हैं, इसमें 3 है पर इसमें 3 नहीं है। इसमें एक्स स्क्वायर और इसमें एक्स की घात कितनी है, 4, तो ये क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर। और कॉमन के रूप में ये नहीं आ सकते क्योंकि ये इसमें है पर इनों में नहीं है, तो ये हम नहीं ले सकते। तो बढ़ते हैं आगे की ओर। 2 का 2 से गुणा किया 4x स्क्वायर, ये इसका HCF हो गया।